नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज प्रजापति। ये देख सकते हैं समाज सेवी अरुण कुमार। ये जो है निजामाबाद के रहने वाले हैं। आज आए हैं सरायमीर रेलवे स्टेशन पर। ये सरायमीर रेलवे स्टेशन है और सुनने में आता है और देखने में भी आता है कि सरायमीर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 2 पर ना टूटी ना शौचालय की सुविधा नहीं है। अगर किसी बुजुर्ग महिला या पुरुष को अगर प्यास लग गया, प्लेटफार्म नंबर 2 पे कहीं टूटी की सप्लाई नहीं है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? इसकी जानकारी कहाँ तक अवगत कराएंगे आप? मैं राष्ट्रीय प्रमुख समाज सेवी अरुण कुमार। मैं समाज सेविका कुलदीप। आज दिनांक 4 जुलाई सन 2026 हाँ, और दिन शनिवार है। हाँ, और मैं देख रहा हूँ हाँ, कि आज भी सरायमीर स्टेशन का हाँ। वही अंग्रेजों वाला का समय का पुराना जो है हॉल वगैरह दिख रहा है। ये अब बन चुका है, नया पहले का ये था। और स्थिति ये ऐसी है हाँ, कि ना तो सौंदर्यीकरण है हाँ, और फिलहाल जो है जो दिख रहा है हाँ। पुराना ही जो है प्लेटफॉर्म लग रहा है कि जो है उसी को नहीं कुछ बना बनाए है, हैं। प्लेटफार्म नंबर 2 बना है। और वन पानी की समस्या तो मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा अपने भाई से, हाँ, कैमरामैन से हाँ, और नीरज पत्रकार जी से हाँ, कि थोड़ा हम लोगों को पीछे पीछे लेकर आए हाँ, और आइए श्रीमती जी, और आइए जरा देखा जाए, तुरंत निरीक्षण किया जाए क्या क्या कमियां हैं। प्लेटफार्म नंबर 2 पे टूटी की सप्लाई कहीं नहीं है। और अभी जैसे ही घुस रहे हैं और घुसते ही जो हम लोगों को ये लग रहा है कि गंदगी भी बहुत है, जगह जगह साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, पूरा गंदगी भी दिख रही है। और प्लेटफॉर्म पर यहाँ से लेकर वहां तक इतनी दूरी पर हमें तो नहीं दिख रहा है। अगर पैसेंजर कभी आएगा कोई तो तत्काल उसको जो है पीने का पानी का जो है जल ही जीवन मिशन के तहत पानी की समस्या बनी हुई है। और फर्श वगैरह जो देख रहे हो वह भी ठीक से नहीं है। करोड़ों का खर्च जो है माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, करोड़ों के खर्च से जो है हम लोगों की मांग थी कि आजमगढ़ के जितने भी स्टेशन है वह स्टेशनों को ठीक प्रकार से जो है जनता हित के लिए बनाया जाए। प्लेटफार्म नंबर 2 और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कोई भी नहीं दिख रहा नहीं, है, कोई शौचालय भी एक भी शौचालय नहीं दिख रहा है, पानी का जो है कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। इस मांग को लेकर के आप कहाँ तक के आवेदन दे सकते हैं? इस मांग को लेके मैं यहाँ के डीआरएम, पहले तो आजमगढ़ के स्टेशन मास्टर अध्यक्ष को दूंगा और वह नहीं सुनते हैं। यह थोड़ी साधारण बात है, चाहे तो वो कर सकते हैं, नहीं सुनेंगे डीआरएम को, और ना सुनने उत्तर प्रदेश मंत्रालय, रेल मंत्रालय को और केंद्र मंत्रालय को डीएम साहब और डीएम साहब को, और उसके बाद यह आपके जो है राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, जो केंद्र की जो है कार्यपालिका की जो मालिक है। सरायमीर में किस चीज की उपलब्धता जैसे होनी चाहिए सरायमीर में जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ ना तो शौचालय महिला के लिए, महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है और पानी की व्यवस्था सुविधाएं की नहीं है। व्यवस्था जो बिल्कुल नहीं दिख रही है। और समस्या जो है इतनी बनी हुई है, अगर इतनी दूरी पर रहेगा, अगर जो है एक जो वहां उतनी दूरी में दिख रहा है उस कोने पर और कहीं नहीं दिख रहा है, पता नहीं इसमें पानी आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, और वो एक वहां लास्ट में दिख रहा है। ये बताइए खचाखच जो है रेल भरकर आती है और उसमें जो है जनरल बोगियों की संख्या इतनी अधिक होती है कि चढ़ेंगे उतरेंगे तब तक तो ट्रेन चली जाएगी, और या फिर दौड़ के पकड़ेंगे तो कोई हादसा हो जाएगा। और इस भीषण गर्मी में हर स्टेशन पर जो है पानी की सुविधा जो आरओ की होनी चाहिए। और मैं चाहूंगा कि जो है कम से कम 20-25 फुट पर जो है ये लोग जो है आरओ लगाएं। आरओ को छोड़िए, नॉर्मल पानी की व्यवस्था नहीं है। हाँ। किसी नहीं, महिला या नहीं, लग गया, पानी से कोई समझौता नहीं है, पानी से कोई समझौता नहीं है। इतना पैसा देकर जो है जनता, इतना पैसा जनता देकर जो है टैक्स कर सब कुछ देकर जो रेल चलती है, ना मोदी के चलान से नहीं चलती है, बीजेपी के चलान से नहीं चलती है, ना योगी के चलान से चलती है, गरीबों से रेल चलती है, गरीबों से रेल चलती है। और खचाखच आलू मूली प्याज की तरह भर के गरीबों को एक डब्बे में जनरल में ले जाया जाता है। और अमीरों के लिए फैसिलिटी ऐसी होती है कि उसको उतरने की जरूरत नहीं है, उसको तो अंदर से ही आरओ का पानी प्रोवाइड हो जाता है। खासकर मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए यह बड़ी विपदा है कि पानी जब ना मिलेगा तो वो जेल समझिए कि रेल नहीं, वो जेल है। और जेल के और इस भीषण गर्मी में अगर ना पानी मिले तो यह जान लीजिए कि ना तो जो है उस डब्बों के अंदर एसी होता है। और हम बैठ के देखे हैं, हमने बैठ के देखा है। हम जब यहां से निकले थे तो लखनऊ से, जब हम निकले थे, हमने जानने के लिए निकले थे, तो लखनऊ से हम निकले थे तो वहां से हमने जो है एक ट्रेन जो पकड़ी, क्या नाम था जी इसका, उस नाम को मैं बता नहीं पा रहा हूं, लेकिन जो है हमको इतना मालूम है कि उस ट्रेन में हमने जो है महसूस किया
हमने अपनी कुर्सी छोड़कर औरों को दिया और यह महसूस किया कि देखें आम जनमानस के लिए क्या होता है। हम चाहते थे वीआईपी में बैठ के जा सकते थे, हमारे लिए सरायमीर रेलवे स्टेशन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जैसे कुछ ट्रेन बस से बदतर स्थिति है और सरकार का और जनता का पैसा कौन खा रहा है? रेलवे विभाग खा रहा है या फिर जो है सांसद विधायक खा रहे हैं। लेकिन खा कौन रहा है सेंट्रल का पैसा? अरबों खरबों रुपया जो रेल के लिए लगा जा रहा है। सरायमीर के इर्द गिर्द के जनता को सुविधा चाहिए, जैसे टूटी की, हाँ, पानी की सुविधा, कुछ ट्रेनों का ठहराव नहीं, जैसे हाँ, केवल साबरमती, सरजू जमुना, उत्सर्ग और गोदान और होना चाहिए होना चाहिए सभी ट्रेनों होना चाहिए हाँ। होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि ये देश की जो जितनी भी रेलवे है एक मजदूरों के माध्यम से मजदूर बनाता है और उसी को सुविधा ना मिले घबते ऐसे प्रधानमंत्री पे, ऐसे मुख्यमंत्री पे जो कहते हैं कि हम वंदे भारत चलाएंगे, मेट्रो चलाएंगे। आखिर किसके लिए चलाएंगे? गरीबों के लिए आप लोगों ने क्या किया है? माननीय प्रधानमंत्री जी 12 साल हो गए, गरीबों के लिए ना सस्ता किराया, ना स्पेशल ट्रेन, ना स्पेशल जो है पैसेंजर। गरीबों के लिए सब कुछ होना चाहिए। हमने तो आधा किराया मांगा है कि गरीबों का आधा किराया हो और 10 साल के बच्चों का फ्री हो और वृद्ध लोगों का भी बिल्कुल आधे 40% जो किराया लगना चाहिए और जो बूढ़े लोगों का 40% का, आज भी सिटीजन का जो है 60% से 65% जो किराया लेते हैं उसमें भी छूट दें और बेहतर सुविधा दें। और हर चीज की हर स्टेशन पर पानी की सुविधा इतनी बेहतर होनी चाहिए कि पानी के लिए कोई तरसे ना, कोई पानी के लिए तरसे। हर 20 फुट पर जो है पानी लगना चाहिए। अगर शौचालय भी होना चाहिए ताकि लोग जो है अपनी सुविधा सही तरीके से ले सकें और बहन बेटियां शौचालय में जाकर अपनी इज्जत आबरू बचाकर जो है अपने ढक कर जो अपने जो है कर्म क्रिया कर सकें। लेकिन परिस्थिति ये कि देखने को मिलता है, मैं कहना नहीं चाहता हूं, देखने को मिलता है कोई कहीं खड़ा होकर मूत्र कर रहा है तो बड़ी जो है शर्म की बात है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा भारत स्वच्छ भारत मिशन की ओर अग्रसर है और नंबर 1 अव्वल है। तो यह स्वच्छ भारत मिशन आपका कहीं नजर नहीं आ रहा है और शौचालय की स्थिति कहीं नहीं दिख रही है। बताइए किसी बहन बेटी को अगर जो है स्टेशन पर शौच जाना होगा तो कहां जाएगी? खुले में जाएगी? आप कहते हो कि कैसे जो है हमने लोगों को शौचालय दिया। अरे स्टेशनों पर भी शौचालय बनाइए, पानी की सुविधा करिए और जो है आपने जो है एक ही बना रखा है, इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म के लिए जाने के लिए एक ही बना हुआ है, तो कम से कम 2 होना चाहिए, एक उधर भी होना चाहिए ताकि दोनों तरफ से क्रॉस किया जा सके। अभी का रेल का इंजन है और लोगों को जाना हो उधर तो दोनों तरफ से ओवरब्रिज होना चाहिए, आर पार होना चाहिए और जो सुविधा अच्छी हो, किराया सस्ता हो और गरीबों के लिए खासकर ट्रेन चलानी चाहिए, गरीबों के लिए चलानी चाहिए हर सुविधा के साथ। मेरी अपील माननीय प्रधानमंत्री जी आपको सुनना होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको पालन करना होगा। अब उड़ान खुलेने में उड़ने से कोई फायदा नहीं। 2027 अगर आप जो है चाहते हो तो ये 27 से पहले अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को कहकर हमारी बात को उनके ऊपर रखते हुए तत्काल भारतवर्ष के जितने भी स्टेशन है, आजमगढ़ के जितने भी स्टेशन है पूरा किया जाए और आजमगढ़ से लेकर साहिबगंज तक जितने भी स्टेशन है, जितने भी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनें आती हैं सब स्टेशनों पर रुके 3-3 मिनट, सब स्टेशनों पर 3-3 मिनट, चाहे वंदे भारत चलाइए चाहे मेट्रो चलाइए, लेकिन 3-3 मिनट सब पर रोका जाए। यही हमारी मांग है। अन्यथा ऐसा ना हो किसी दिन कि हमें राष्ट्रीय ध्वज लेकर ट्रेन के आगे कूद के मरना पड़े। भारत माता की जय।